नमस्कार दोस्तों। आज हम किताब आगे कंटिन्यू करेंगे। किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर। ओशो रजनीश की ये किताब है और इस किताब का बेसिक जो पॉइंट है उस पर अब धीरे धीरे 16 नंबर पेज पे हम पहुंच गए हैं और इससे आगे उस पर धीरे धीरे ओशो रजनीश जो है चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं 16 नंबर पेज। 16 नंबर पेज पर ओशो रजनीश सीधा बोलते हैं कि पहली बात तो ये, जितनी संस्कृतियाँ हैं, जितने धर्म और जितने धर्मगुरु है, वो प्रेम विरोधी है। वो प्रेम विरोधी इसलिए है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि सेक्स से दूर रहो, कामना से दूर रहो, वासना से दूर रहो। यही तो मेन पॉइंट है प्रेम का। जैसे गंगोत्री, जहाँ हम ये बोलते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल है, उसी प्रकार प्रेम का जो उद्गम स्थल है वो कामना होता है, वो वासना होता है। और सारे धर्मगुरु, सारी संस्कृतियाँ, सारे लोग इस बिंदु के विरोध में है, काम वासना के विरोध में है। तो प्रेम कैसे पा सकते हैं हम लोग? फिर प्रेम की जो खोज करना व्यर्थ है, फिर प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। और इसका एक उदाहरण देते हैं कि कोयला, कोयले से हीरा बनता है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर आज हमारे पास कोयला है, हम उसकी कोई कदर नहीं करते। हम घर में उसको रखना भी पड़े तो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वो किसी को दिखाई नहीं दे। और हीरा अगर हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास है, वो सीने पे लटकाए घूमता है ताकि सबको दिखाई दे। तो उसको कहना चाहते हैं कि कोयले से जब हीरा बनता है ना, हीरे के अंदर सारी वही शक्तियाँ, वही ऊर्जा है जो कोयले के अंदर है। लेकिन वो ऊर्जाएँ एक समय तक प्रवाह होती है और फिर जाकर के वो हीरा बनता है। वो जो प्रवाह होने का जो अंतराल है, जो समय है, वो काम है, वो वासना है। अगर काम वासना नहीं होगी तो कोयले से हीरा नहीं बनेगा। अगर आज हम कोयले का विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है कोयले का विरोध करना सरल है। अगर हम कोयले का विरोध करेंगे तो हम फिर कहाँ से हीरा प्राप्त करेंगे? वही चीज़ है कि अगर हम काम का, वासना का विरोध करेंगे तो फिर कहाँ प्रेम की अपेक्षा कहाँ कर सकते हैं? हम प्रेम उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहते। इसी पे आगे वो कहते हैं कि इसके विरोध में सारे हैं, अच्छे आदमी के दुश्मन सारे हैं। जो आदमी खुल के काम के बारे में, वासना के बारे में बात करता है, उसके सारे विरोधी है। यहाँ तक कि हमारी जो शिक्षा है, ओशो ने क्लियरली अपनी किताब में 17 नंबर पेज पे लिखा है कि शिक्षाएं दी जाती है, द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वो सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही है कि लड़ो, कंपटीशन। यही तो हो रहा है शिक्षा में। शिक्षा ये सही बात है कि शिक्षा में दी जा रही है लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कंपटीशन करना चाहिए। वो भी तो एक लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट भी तो एक लड़ाई है, वो करनी चाहिए, लेकिन लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ओशो कह रहे हैं कि जो ये सांस्कृतिक, धार्मिक और शैक्षिक जो क्रियाएं हमारी है, ये ही प्रेम विरोधी है। ये इनका कोई कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। ये प्रेम सिखा रही है, लेकिन प्रेम करना इनके बस से बाहर है। वही ओशो कह रहे। फिर उन्होंने लिखा कि परमात्मा ने काम की शक्ति को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अब परमात्मा ने अगर काम वासना को बनाया है धरती पे, तो जाहिर सी बात है वो उसको पाप नहीं समझ रहे। पाप कौन समझ रहा है? पाप महात्मा, जो आज के धर्मगुरु है, जो हमारा आजकल धर्म है, संस्कृति है, वो उसे पाप बता रहे हैं। और अगर ये पाप है तो परमात्मा तो फिर सबसे बड़ा पापी है इस जगत में, उससे बड़ा कोई पापी नहीं। ये ही ओशो ने समझाया है। ओशो ने फूल का उदाहरण भी दिया है कि फूल खिला हुआ आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उसको खिलने की क्रिया नहीं जानते। वो भी एक काम की क्रिया है, वो भी एक वासना की क्रिया है। मोर नाच रहा है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो भी एक कामुक अवस्था है। वो अपने पार्टनर को बुलाता है, नाच के मोहित करके बुलाता है। यही कोयल बोल रही है। एक आदमी पपिया गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, आदमी जवान हो गया, युवती सुंदर होकर विकसित हो गई। ये सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियाँ हैं। सबका सब काम का ही रूपांतरण है। सबका सब काम की ही अभिव्यक्ति है, काम की ही अभिव्यंजना है ओशो की नज़र में ये सब। फिर ओशो ने क्या कहा कि काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री करनी है, मित्रता करनी है और काम की धारा को ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है। किसी ऋषि ने किसी नववर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो, अतः तेरा पति 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती है, वासना रूपांतरित होगी तो काम प्रेम बन सकता है। लेकिन काम ही प्रेम बनता है, काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा विकसित होती है, फलित होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर हम काम को छोड़ने के पर हमने एक उल्टा कंसेप्ट ले लिया, हम काम और वासना को छोड़ने पे तुले हुए हैं। इसके चक्कर में हम ज़्यादा उन चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हमारे माइंड में ज़्यादा वो चीज़ें हावी हो रही है। उसका कारण यही है कि हम उसके दुश्मन बने हुए हैं, हमें उससे मित्रता करनी होगी। अब हमेशा दुश्मन और मित्रता में, मित्र जो होता है वो हमें शांत रखने में का काम करता है, और जो दुश्मन होता है वो हमें उत्तेजित करता है। यही वो कह रहे हैं कि काम और वासना को मित्र बनाओ, उनके साथ दुश्मनी मत करो। ठीक है। और यही ओशो ने कहा कि हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं उसका, क्योंकि वह आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता, प्रेम की विकसित नहीं हुआ। और काम का विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज़्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। ये जो हमारी संस्कृति और धर्म का प्रभाव हम पे उल्टा पड़ गया। उसके बाद जब मनुष्य जाति, सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होगी, तब तक प्रेम विकास की कोई संभावना नहीं है। ये ओशो ने कहा था कि मनुष्य जब तक धर्म गुरुओं, संस्कृति, इन सब में उलझा रहेगा, शिक्षा, तब तक प्रेम का विकास होना मुश्किल है। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हम किसी चीज़ का विरोध करें तो वो किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होती है। उन्होंने कहा कि एक फ़कीर था, फ़कीर के घर में उसका एक मित्र मिलने गया। तो फ़कीर घोड़े पर चढ़ा हुआ था और कहीं जा रहा था। तो जैसे मित्र पहुंचा, फ़कीर ने कहा, भाई तू आया, मेरे को तेरे से मिलना तो था, लेकिन अभी मैं किसी काम से कहीं बाहर किसी और से मिलने जा रहा हूँ, मेरे को कुछ एक लोगों से मिलने जाना है, तो मैं आता हूँ, तू इंतज़ार कर। तो उस मित्र ने कहा, भाई मैं अकेला पड़ा तेरे घर में बोर होऊंगा, क्यों ना मैं तेरे साथ चलूँ, लेकिन सफ़र के कारण मेरे कपड़े जो हैं गंदे हो गए, अगर तेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं तो तुम मुझे दे। अब वो खुश इसलिए हुआ कि उससे अच्छे कपड़े मांगे गए। अब उसके पास प्रभाव जमाने के लिए एक बात थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। उसको किसी राजा ने खुश होकर कभी सूट, टाई और
अच्छी कमीज़ वगैरह दिया था, अच्छा एक सूट उसके पास था, उसने वो अपने मित्र को दिया, प्रफुल्लित होकर ये सोचकर कि मित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मित्र ने खुश हुआ, मित्र ने पहन लिया। अब पहनने के बाद मित्र फ़कीर से ज़्यादा अच्छा दिखने लगा। तो अब फ़कीर हर्ट हुआ कि मैंने तो गलत कर दिया, मैंने ये कपड़े इसको गलत दे दिए। तो फ़कीर का चित्त जो है ईर्ष्या करने लगा उससे। तो अब क्या हुआ, क्या वो चले पूरी दूर फ़कीर इस बात को दबाता रहा कि कोई बात नहीं, मैंने दे दिया, इसने पहन लिए, छोड़ो अब छोड़ो। लेकिन वो फ़कीर के नोटिस होता जा रहा है कि जो भी जाता है वो फ़कीर से ज़्यादा मित्र की ओर देखता है, और फ़कीर को ये लगने लगा कि ये सारा प्रभाव जो है कपड़ों का है, और मैं सबको बता दूँ कि कपड़े मेरे हैं। तो बात वो इस बात का विरोध करता, वैसे वैसे ये ईर्ष्या उस पर हावी होती जा रही थी। तो जिनके घर जाना था पहुंचा, जाकर परिचय दिया और कहा कि ये मेरे मित्र हैं जमाल, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी। और फिर अचानक से अनजाने में उसके मुंह से निकल गया, रह गए कपड़े, सो कपड़े मेरे हैं, क्योंकि मित्र जिनके घर गया था सब लोग मित्र की ओर देख रहे थे, और ये उससे सहन नहीं हुआ, और वो इस बात का विरोध भी चित्त में कर रहा था। अब उसने माफ़ी मांगी, वो विचलित हुआ, उसको लगा ये मैंने क्या कर दिया। तो वो वहाँ से निकला और निकल के मित्र से माफ़ी मांगी कि मेरे से तो ये गलती हो गई, ऐसा कुछ हो गया। तो मित्र ने कहा मैं खुद अचंभे में हूँ, तुमसे ये हो कैसे गया, तुमने इसे बोला कैसे। तो उसने कहा छोड़ो यार, आगे नहीं बोलूँगा। लेकिन दूसरे घर में गया, सेम चीज़ रिपीट हुई, तीसरे घर में भी सेम चीज़ रिपीट हुई। ऐसे कर करके फ़कीर कसमें खाता रहा कि मैं नेक्स्ट घर में नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट घर में नहीं बोलूँगा। लेकिन वो जितने घरों में गया तब सब में बोला। एंड में जब उसने कसम खा ली कि अब इस घर में तो मैं नहीं बोलूँगा, और कसम खाने का सबसे बड़ा जो एक प्रभाव पड़ता है वो उसने क्या बताया कि कसम खाने वाले लोग हम हमेशा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो भी कसम खाता है उसके भीतर कसम से भी मजबूत कोई बैठा है जिसके खिलाफ वो कसम खा रहा है। और यही हुआ। तीसरे जब लास्ट घर में पहुंचे तो वो संयम के साथ बढ़ा, लेकिन संयमी आदमी भी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्वालामुखी उबल रहा होता है और वे संयम साधे हुए होते हैं। इस बात संयमी आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, और इस बात का स्मरण रखना, जिस चीज़ को साधना पड़ता है साधने में इतना श्रम लग जाता है कि साधना पूरे वक्त हो नहीं सकती, वैसे दिल होना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। उसने कहा था कि किसी चीज़ को आप अगर आप किसी चीज़ के प्रति साधना कर रहे हो, किसी चीज़ के प्रति अभ्यास कर रहे हो, तो वो पूरी नहीं होगी, आपको रुकना पड़ेगा, आपको विश्राम करना पड़ेगा। और ये सब उस फ़कीर झेल रहा था। वो जितने घरों में जा रहा था वहाँ हर बार कसम खा रहा था, हर बार वादा कर रहा था कि मैं कपड़ों का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन किसी प्रकार से वो कपड़ों का जिक्र कर देता। तो उसका चित्त जो है वो उन कपड़ों के विरोध में था, इसलिए वो हुआ। अगर वो कपड़े पहनते ही अगर ये स्वीकार कर लेता कि हाँ ये जो सूट मेरे पास था ये मेरे मित्र पे अच्छा सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरा मित्र मेरे को अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा, तो शायद वो उससे मैत्री कर पाता, तो उसकी मित्रता भी बनी रहती। लेकिन फ़कीर की मित्रता टूट गई सिर्फ इस कारण क्योंकि उसने अपने मित्र को जगह जगह पे नीचा दिखाया, जबकि उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, सिर्फ कपड़ों का मोह था। तो ये उसने हमें समझाना था। तो अभी हम आज के लिए इतना ही करते हैं, और अभी 22 नंबर पेज तक की स्टोरी मैंने आपको बताई है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में 23 नंबर स्टोरी की बात करेंगे, और आगे हम इस किताब को धीरे धीरे पूरी करेंगे। अभी मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आज मैंने थोड़ी लॉन्ग 10 मिनट की वीडियो बनाई है। धीरे धीरे हम इस किताब को जैसे जैसे आगे लेके जाएंगे मैं लॉन्ग वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद।